हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बजट 2021 के बारे में। ठीक है, इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं, समझाए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबकी समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं बजट से संबंधित, जो आपकी सभी के याद हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 पर आधारित करंट अफेयर्स क्विज बजट की जानकारी के साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। आज के करंट अफेयर्स में क्विज में भारत के केंद्रीय बजट 2021 से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो यूपीएससी, आईएएस, एसएससी, इंडियन रेलवे सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें। ठीक है, बीच में छोड़ कर ना जाएं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर, देखिए किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बजट की सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, अब देखिए, भारत में कोरोना महामारी के कारण इस बार केंद्रीय बजट प्रिंट नहीं किए गए हैं और यह बजट पूरी तरह पेपरलेस है। आज़ादी के बाद यह पहला मौका है आम बजट के पेपर प्रिंट नहीं किए गए हैं। ठीक है, यानी कि आज तक जब बजट पेश होता था तो उसके पेपर प्रिंट होते थे, लेकिन आज़ादी के बाद यह पहला मौका है जब बजट के पेपर प्रिंट नहीं किए गए हैं। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। भारत के संसद भवन में सुबह 11 बजे से देश का आम बजट पेश किया। अभी तक सांसदों और मीडिया के लिए बजट की हार्ड कॉपी छापी जाती थी, लेकिन पहली बार यह आम बजट पूरी तरह पेपरलेस है। इस बार सांसदों को बजट कॉपी की सॉफ्ट कॉपी दी गई है। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना है, या आप इसको अपनी नोटबुक पे भी उतार सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को। देखिए, आम बजट को लेकर सबसे ज़्यादा उत्सुकता आयकर दाताओं के बीच रहती है। हर साल की तरह वे इस साल भी इनकम टैक्स में छूट की मांग कर रहे हैं। इसलिए भारत का केंद्रीय बजट 2021 संसद में पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए आयकर रिटर्न के बारे में स्पेशल ऐलान किया है कि 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को टैक्स जमा कराने में इस वर्ष राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को अपना ITR नहीं भरना होगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको देख लेना है, याद कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रवासी भारतीय, यानी कि NRI को। देखिए, अप्रवासी भारतीयों को भारत में अर्जित की गई अपनी आय पर भारत में कर चुकाना होता है, और इसके साथ ही ये अप्रवासी भारतीय जिस देश में रहते हैं उस देश को भी इन अप्रवासी भारतीयों को अपनी उसी अर्जित आय पर कर चुकाना होता है। अब ये अप्रवासी भारतीय डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA के मुताबिक डबल टैक्स चुकाने से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अप्रैल तक चलेगा। देखिए, भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए इस साल संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो गया है। ठीक है, कब से शुरू हुआ था? 29 जनवरी से, और यह सत्र 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा। इस बजट सत्र के 2 चरण होंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हो गया है, जो कि 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि इसका दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा। 16 फरवरी से 7 मार्च तक 2021 तक संसद में आम बजट सत्र का ब्रेक रहेगा। पिछले साल भी भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जा सका था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 की जानकारी आसानी से और तुरंत प्रदान करने के लिए केंद्र बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर भारत के सभी लोगों को इस साल के बजट से संबंधित पूरी जानकारी बड़ी आसानी से मिलेगी। यह ऐप वित्त विधेयक सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को
देखने की सुविधा प्रदान करेगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार इस ऐप में आपको बजट 2021-22 में वित्त मंत्री का बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग, फाइनेंस बिल और बजट के मुख्य बिंदु की जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के लिए आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। देखिए, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी हितधारकों को केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंचान प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर भारत के सभी सांसद और सदस्य और आम जनता को बजट से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। यह ऐप वार्षिक वित्तीय विवरण, AFS, अनुदान की मांग, DG और वित्त विधेयक अधिक सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा प्रदान करता है। भारत सरकार के इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2021-22 में इसमें से कौन सी 2 चीज़ें महंगी हुई हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रत्न और जूते। देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 में इस साल निम्नलिखित वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। विदेशी चमड़ा, सोलर इन्वर्टर, विदेशी मोबाइल और चार्जर, मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज की भी कीमतों में इजाफा हुआ है। मोबाइल पार्ट्स पर छूट कम हुई है। रत्न और जूते भी महंगे हुए हैं। इसी तरह इस साल बजट में आयातित ऑटो पार्ट, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इम्पोर्टेड कपड़े और महंगे हो गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी 2 चीज़ें सस्ती हुई हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोहा और स्टील। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किए गए बजट में लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। हर साल की तरह इस साल भी भारत के आम बजट में हमारे रोज़मर्रा के जीवन की कुछ चीज़ें महंगी और कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं। आपको बता दें कि इस साल के बजट में सोना और तांबे का सामान सस्ता हुआ है। लोहा और स्टील सस्ता हो गया है। चमड़े के उत्पाद, नायलॉन और पैंट, नायलॉन के कपड़े, ड्राइंग क्लीनिंग सहित पॉलिस्टर के कपड़े भी सस्ते हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लेह में। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। लद्दाख में रहने वाले सभी छात्रों को आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए भारत सरकार ने यह यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है। इससे पहले लद्दाख क्योंकि भारत में के जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसलिए वहाँ अपनी विशेष यूनिवर्सिटी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 64,180 करोड़ रुपये। देखिए, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने आम बजट 2021-22 पेश करते हुए यह भी बताया कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई, जिससे 80 करोड़ गरीबों को फ़ायदा मिला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सरकार की विनिवेश रणनीति के एक हिस्से के रूप में 2021-22 में किस कंपनी का IPO लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन। देखिए, सरकार इस वित्त वर्ष में विनिवेश की प्रक्रिया तेज करने वाली है। विनिवेश के क्षेत्र में बड़ी घोषणा के तहत वित्त मंत्री ने 2021-22 में इंश्योरेंस कंपनी LIC का IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की घोषणा की है। बजट 2021 के तहत वित्त मंत्री ने LIC का IPO लाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1,10,055 करोड़ रुपए की। देखिए, भारतीय रेल रफ्तार आधुनिक सुविधा के साथ इलेक्ट्रिक पटरी पर दौड़ेगी। बजट 2021-22 में रेलवे के रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसमें 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। वहीं राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तहत भविष्य की रेल पटरी को दौड़ाने पर कवायद शुरू की जाएगी। तो भी आपको याद रखना है। देखिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% तक बढ़ा दिया गया है। पिछली FDI सीमा क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 49%।
देखिए, सरकार ने बीमा क्षेत्र एफडीआई इन इंश्योरेंस में विदेशी निवेश एफडीआई को बढ़ाकर 76% करने का प्रस्ताव रखा है। आम बजट में वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया है। अभी तक यह सीमा 49% तक थी। सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वित्त मंत्रालय ने बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 35,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 2016 में। देखिए, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से कमज़ोर वर्ग के परिवार खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है। इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी का कनेक्शन देती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यूनियन बजट मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 भाषाएं की गई थी। कौन सी? अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, डिजिटली जनगणना की घोषणा किस वार्षिक बजट के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2021-22 में, यानी कि अभी। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बजट घोषणा के दौरान वित्त मंत्री ने बताया, देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब सम्मिलित किया गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2016 में। देखिए, अरुण जेटली पहले ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश किया। उन्होंने 1 फरवरी 2017 को ऐसा किया था। इससे पहले दोनों बजट अलग अलग पेश किए जाते रहे हैं। अंतिम बार 25 फरवरी 2016 को रेल बजट अलग से पेश किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरकार कब तक क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना चाहती है? क्षय रोग यानी कि टीबी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2025 तक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, बजट ड्राफ्ट पेपर किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नीले रंग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, किस वित्त मंत्री ने यूनियन बजट 2021-22 पेश किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, किस वित्त मंत्री ने सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोरारजी देसाई ने। ठीक है, देखिए, भारत में अब तक सबसे ज़्यादा आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए 10 बार आम बजट पेश किया। मोरारजी देसाई ने 13 मार्च 1958 से लेकर 29 अगस्त 1963 तक देश के वित्त मंत्री रहे। इसके बाद भी 1967 से 1969 तक वित्त मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया, जबकि 2 बार अंतरिम बजट भी मोरारजी देसाई ने पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, वर्ष 2014 में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरुण जेटली के। ठीक है, कितना लंबा भाषण दिया था इन्होंने? कितनी अवधि थी? 2 घंटे और 10 मिनट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बात करेंगे देखिए 2019 की, तो 2019 में किसने दिया था सबसे लंबा भाषण? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था। इन्होंने कितना दिया था? 2 घंटे और 17 मिनट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जेम्स विल्सन ने। ठीक है, जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। देखिए, आज़ाद भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है, यानी कि राजीव गांधी ने बजट पेश किया था, इंदिरा गांधी ने भी बजट पेश किया था और जवाहरलाल नेहरू ने भी बजट पेश किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक बजट शाम 5 बजे पेश होता था। वर्ष 2001 में इसे बदलकर 11 बजे कर दिया गया था। किस वित्त मंत्री द्वारा पहली बार बजट को 11 बजे पेश किया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यशवंत सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर के षणमुखम शेट्टी ने। ठीक है, अभी आपको ऊपर बताया गया है, दोबारा क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिए वो वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस वार्षिक केंद्रीय बजट को काला बजट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1973-74 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। देखिए इसके बारे में और देख लेंगे नीचे कुछ, सॉरी है इसके लिए भी। वर्ष 1971 और 1974 में भारत में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय वित्त मंत्री यशवंत राव चव्हाण ने बजट पेश किया था। बता दें कि 1973-74 के बजट को काला बजट की संज्ञा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त यशवंत राव चव्हाण द्वारा पेश किए बजट में 550 करोड़ रुपए का ज़्यादा घाटा हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे काले बजट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें ज़रूर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जिससे मैं आगे कोई भी ऐसी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।